कॉल टाइम हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। शुरुआत करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के साथ में। आज का दिन जो है वो चौटाला गांव के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। आज ही के दिन 7 जून को चौटाला गांव में एक बहुत बड़े महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के अंदर आयोजन किया उसके बारे में से उसके परिवार को क्या होगी इतनी बड़ी शुरुआत की 11-12-13 नवंबर की और उनके साथ बड़ा समय के साथ समय व्यतीत हुआ। सारा परिवार ही बहुत ही सामाजिक रूप से हर किसी के सुख दुख में जुड़ा हुआ और भाई राय सिंह के साथ तो खास समय में भाव है। कोरोना काल में मुझे उनसे सेवा लेने का भी मौका मिला और हमारे गांव की एक महिला को मरना हो गया था, वो मिला के और राय सिंह भाई अपने भाई का इलाज करवाने के लिए मैंने उनको फोन का अपना परिवार में अपने बहू को प्रॉब्लम होगी। हाँ जी। तो आप यकीन मानिए जैसे ही गाड़ी वहाँ पे पहुंची पेशेंट को लेके, राय सिंह ने उस लेडी को अपने हाथों में उठा के जी। उस लेडी की जब सिर्फ ऑक्सीजन लेवल 60 था तो अंदर लेके गए, उसकी सारी रात सेवा की जी। उस लेडी तो आज जिंदा है राय सिंह की बदौलत। हाँ। उनके उस जो निर्भीक होके सेवा करने का भाव था उस वजह से तो आज वो जिंदा है। और राय सिंह ने वहाँ पे कोरोना काल में बिना किसी चिंता के भी मेरे को कुछ हो जाएगा हर एक इंसान की सेवा की, अपने भाई को और बाकियों को तो बचा पाए। हाँ जी। इतनी सेवा भाव करने के बाद एक दिन आखिर उनको भी कोरोना हो गया। अच्छा अच्छा। कोरोना के अंदर होने के बावजूद भी बड़े निडर थे। हमारे लिए ये बड़ा दुख का समय रहा भी उस जैसे नौजवान को हमने उस कोरोना काल में खो दिया। इस चीज़ का हमेशा मलाल रहेगा। वो इंसान अपने आस पड़ोस की नहीं, जहाँ कहीं भी उसको लगता जरूरत है तो 1 मिनट भी नहीं चाहता था। इस बात का गवाह आज ये ब्लड डोनेशन कैंप उनके पच्चीनों पर चलकर उनके पच्चीनों पे परिवार ने चल के उनकी एक कॉल के ऊपर सुबह से लेके शाम हो जाएगी। यहाँ पे तांता नहीं सैकड़ों लोगों का और ना ही यहाँ पे बेड आपको खाली दिखाई दे। जी। जितनी यूनिट ब्लड बैंक की टीम ने सोची उससे कहीं ज़्यादा यूनिट यहाँ पे आराम से उपलब्ध हो जी। मैं सारे परिवार का इस मामले में बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जी। मैं उन्होंने ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। जी। उम्मीद भी करूँगा कि राय सिंह भाई राय सिंह की याद में जी। हर साल इसी तरह का कुछ न कुछ अच्छा करते रहे, जिससे और साथी भी मोटिवेट होके और परिवार भी सामाजिक कामों में आगे। उसी तरह से मैंने भाई अमर सिंह जी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ और जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो ये बीड़ा उठाया है उस बीड़े में ये बहुत बड़े कामयाब भी रहे हैं। जी। इनको प्रेरणा स्रोत मान के मैं यहाँ के युवाओं से कहूँगा वो इसी तरह से इनके विचारों को आगे भी बढ़ाएं जी। और एक अमर सिंह ना रह के कई सैकड़ों अमर सिंह बने, वो भी अमर सिंह के ही पत्तनों पे चल के इसी तरह का कार्य करें जिससे हमारा समाज एकमत और अच्छे भाईचारे से जीवन यापन करे। ठीक है सर एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि सर आप लगातार चौटाला गांव में जैसे नशा है और भी सामाजिक कार्य है, रक्तदान शिविर की बात भी न करके और भी सामाजिक कार्य उनमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। कुछ युवा नशे की प्रवृत्ति में पड़ चुके थे, आपने उनका इलाज भी करवा रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ में सहमति जता रहे हैं। सर आगे कोई और लक्ष्य रहेगा सर आपका? मुख्य लक्ष्य तो जो सामाजिक बुराइयां हैं जी वो कम हो। हमने जिस इलाके में रहना है जी, मेरे भी बच्चे यहीं पढ़ने बढ़ने हैं, मेरा परिवार भी यहीं पढ़ना बढ़ना जी,
तो अगर मेरे को पड़ोस में या कोई और जो परिवार है वो नशे की वजह से दुखी हो रहे हैं हाँ जी। और तंग है, उसके पड़ोस में मैं हंसता खेलता रहूं, ये पॉसिबल नहीं होगा। हमारा गांव, हमारा इलाका जितना हंसता खुश खेलता रहेगा, जो इन बुराइयों से दूर रहेगा, एक मत होके बैठे रहेंगे, अच्छा समय गुजर जाएगा। छोटी मोटी दलगत राजनीतियाँ, छोटी मोटी चीज़ों उनसे ऊपर उठ के हमने सामाजिक तौर पे हमारी जो भी बुराइयाँ कल को कोई और भी निगाह आई तो उस पर भी सबको मिलजुल के इकट्ठा होकर कार्य करेंगे। सर मुझे 2-4 इस चौटाला गांव की औरतों ने बताया था कि पीके गुदारा जी ने हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया और हम एहसानमंद हैं। उन माताओं को क्या संदेश देना चाहते हो जी? किसी और घर में भी सर समस्या हो सकती है ऐसी? ये कोई एहसानमंद होने वाली बात नहीं है। हाँ जी। ये तो उनकी कोई, अगर मैं अच्छा कर पाऊँ, उनका प्यार मिल रहा है, उनकी दुआएं मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। कोई इंसान किसी के लिए अगर कुछ शब्द अच्छे सोच ले, यही हमारे लिए तो बहुत कीमती है। मैं हर परिवार के साथ हम सारे के सारे खड़ा रहना चाहते हैं। किसी की घड़ी में या किसी अचल बचल पोजीशन में कोई अकेला महसूस ना करे। गांव एकजुट रहे, एक भाईचारा सा बना रहे, इससे बड़ी कोई मेरे लिए एहसान या एहसानमंद होने की जरूरत नहीं आएगी। मैं उन माताओं को नमस्कार कहूँगा और ये भी कहूँगा भी किसी भी शक्ति किसी तरह की तो सारा गांव ये हर किसी की मदद के लिए तैयार है। मैं अकेला नहीं हूँ। आज हमारे गांव का वातावरण है, आप फील करोगे गांव में भाईचारा बहुत बढ़ गया। गांव के अंदर पिछले 2 सालों से हमने प्रयास करके जो भी काम किए हैं वो साझे किए। कोरोना काल देखिए, अब कोरोना काल में बड़ी भावे पोजीशन थी और चौटाला गांव को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आपने ज़बरदस्त एक्शन लिया था उस टाइम सर आपने? नहीं, अगर मैं घर में बैठा रहूं या हमारे पास मूलभूत सुविधाएं हम उनको उपलब्ध करवाने में हो, वो ना करवाएं तो उससे निकलने तो कुछ हो नहीं सकता। राय सिंह था, उसने भी कंधे से कंधा मिला के साथ किया। आज उसने अपनी कुर्बानी दी है। राय सिंह जैसे भाई ने कुर्बानी दी है, ना कि वो बीमारी से गुजरा है। अकेला वो अगर दाढ़ी में रहता तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन आम लोगों के बीच में। ठीक है सर। तो इस तरह के काम करने में नुकसान भी हो जाए तो आदमी को अपनी सारी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन हर किसी के साथ रह के हर बात को भाईचारे में एकता करके सबसे बड़ा जरूरी है गाँव का एक सहयोग। आज हम बाजार में जाते हैं, कहीं रास्ते में कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिलता है, कोई भाईचारा मिलता है, तो अगर हम उसके साथ मुस्कुरा के देख लेते हैं, नमस्ते कर लेते हैं, इतने में सारा दिन अच्छा निकल जाता है। पहले गांव में माहौल थोड़ा सा टेंशन भरा रहता था। अब मैं ये महसूस करता हूँ पिछले 2 सालों से, तो बच्चे हैं वो बुजुर्गों को नमस्कार करने लगे, बुजुर्ग है उनको हंस के देखने लगे। सर बीच में रोकना चाहूँगा, अगर आपने इन वक्त पर इस स्थिति को नहीं संभालते स्थिति बिगड़ जाती। मैं आप मेरे योगदान आपकी वजह से एसपी साहब चौटाला गांव में, डीएसपी बहुत बार बुला लिया आपने, एसएचओ को तो ये परमानेंट रख लिया आपने यहाँ पर। नहीं, देखिए एक भावे पोजीशन थी हमारे खुद के घरों के आस पड़ोस में। चिट्टा जो है पानी खुला घुमा करते थे, बड़े इज्जतदार मोहल्ले के आसपास भी खुले आम सारा कुछ चल रहा था। तो दयनीय पोजीशन थी। आज के दिन तो गरीबों के बच्चे इसमें ज्यादा है, कल को हर एक परिवार का सदस्य इसमें इस बीमारी की चपेट में आ जाएगा। तब तक मैं तमाशा देखता रहूं जब तक कि मेरा बच्चा ना आए। इसका इंतजार करना ठीक नहीं है। जो दूसरों के बच्चे वो भी अपने हैं और बड़े आपको चिंताजनक बात बताऊं, नशा आगे बिकना हमने बंद करवा लिया। एक स्टेज तो हमने लगभग पार कर लिया। लेकिन समस्या ये है कि गांव में अभी भी अगर चिट्टा बिकता है उसकी वजह ये है कि बहुत आदमी हो गए, उनको कहीं ना कहीं समस्या चाहिए, वो चिट्टे के बगैर जी नहीं सकते और हम अभी उनको